हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 42। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। कमला को जगदीशपुर में आकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक युग के बाद अपने घर आई है। वहाँ की सभी चीज़ें, सभी प्राणी उसके जाने पहचाने थे, पर अब उनमें कितना अंतर हो गया था। उसका विशाल नाच घर बिल्कुल बेमरम्मत पड़ा हुआ था। मोर उड़ गए थे, हिरन भाग गए थे और फव्वारे सूखे हुए पड़े थे। लताएं और गमले कब के मिट चुके थे, केवल लंबे लंबे स्तंभ खड़े थे। पर कमला को नाच घर के विध्वंस हो जाने का जरा भी दुख न हुआ। उसकी यह दशा देखकर उसे एक प्रकार का संतोष हुआ, मानो उसके घृणित विलास की चिता हो। अगर वह नाच घर आज वैसा ही हरा भरा होता जैसे उसके समय में था, तो क्या वह उसके अंदर कदम रख सकती? कदाचित वह वहीं गिर पड़ती। अब तो उसे ऐसा जान पड़ा कि यह उसके उसी जीवन का चित्र है। कितनी ही पुरानी बातें उसकी आंखों में फिर गई, कितनी ही स्मृतियां जागृत हो गई। भय और ग्लानि से उसके रोए खड़े हो गए। आह! यही वह स्थान है जहाँ उस हतभागिनी ने स्वयं अपने पति को पहचान कर उसके लिए अपने कलुषित प्रेम का जाल बिछाया था। काश वह पिछली बातें भूल जाती, उस विलास जीवन की याद उसके हृदय पट से मिट जाती। उन बातों को याद रखते हुए क्या इस जीवन का आनंद उठा सकती थी? मृत्यु का भयंकर हाथ न जाने कहाँ से निकलकर उसे डराने लगा। ईश्वरीय दंड के भय से वह कांप उठी। दीनता के साथ मन में ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, पापिनी मैं हूँ, मेरे पापों के लिए महेंद्र को दंड मत देना। मैं सहस्र जीवन तक प्रायश्चित करूंगी, मुझे वैधव्य की आग में न जलाना। नाच घर से निकलकर देवप्रिया ने रानी मनोरमा के कमरे में प्रवेश किया। वह अनुपम छवि अब मलिन पड़ गई थी। जिस केश राशि को हाथ में लेकर एक दिन वह चकित हो गई थी, उसका अब रूपांतर हो गया था। जिन आंखों में मद माधुर्य का प्रवाह था, अब वह सूखी पड़ी थी। उत्कंठा की वह एक करुण प्रतिमा थी, जिसे देखकर हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। कौन कह सकता था वह सरला विशाल सिंह के गले पड़ेगी? मनोरमा बोली, नाच घर देखने गई थी, आजकल तो बेमरम्मत पड़ा हुआ है। उसकी शोभा तो रानी देवप्रिया के साथ चली गई। देवप्रिया ने धीरे से कहा, वहां आग क्यों न लग गई, यही आश्चर्य है। मनोरमा बोली, क्या कुछ सुन चुकी हो उसके बारे में? देवप्रिया बोली, हाँ, जितना जानती हूँ उतना ही बहुत है, और ज्यादा नहीं जानना चाहती। यहाँ से वह रानी रामप्रिया के पास गई। उसे देखकर देवप्रिया की आंखें सजल हो गई। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक सकी। आह! जिस बालिका को उसने एक दिन गोद में खिलाया था, वही अब इस समय यौवन की स्मृति मात्र रह गई थी। देवप्रिया ने वीणा की ओर देखकर कहा, आपको संगीत से बहुत प्रेम है क्या? रामप्रिया अनिमेष नेत्र से उसकी ओर ताक रही थी। शायद देवप्रिया की बात उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। देवप्रिया ने फिर कहा, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी। रामप्रिया अभी तक उसकी छवि निहारने में मग्न थी, अब की भी कुछ ना सुन सकी। देवप्रिया फिर बोली, आपको मेरे साथ बहुत परिश्रम ना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं जानती भी हूँ। यह कहकर उसने फिर वीणा उठा ली और एक गीत गाने लगी। यही गीत था जो रामप्रिया ने कितनी बार देवप्रिया को गाते सुना था। वही स्वर था, वही माधुर्य था, वही लोच था, वही हृदय में चुभने वाली तान थी। रामप्रिया ने भयातुर नेत्रों से देवप्रिया की ओर देखा और मूर्छित हो गई। देवप्रिया को भी अपनी आंखों के सामने एक पर्दा सा गिरता हुआ मालूम हुआ। उसकी आंखें आप ही आप झपकने लगी। एक क्षण और, सारा रहस्य खुल जाएगा। कदाचित कायाकल्प का आवरण हट जाए और फिर ना जाने क्या हो। वह रामप्रिया को उसी दशा में छोड़कर इस तरह अपने भवन की ओर चली, मानो कोई उसे दौड़ा रहा हो। मनोरमा को ज्यों ही एक लौंडी से रामप्रिया के मूर्छित हो जाने की खबर मिली, वह तुरंत रामप्रिया के पास आई और घंटों की दौड़ धूप के बाद कहीं रामप्रिया ने आंखें खोली।
मनोरमा को खड़ी देखकर वह फिर सहम उठी और सशंक दृष्टि से चारों ओर देखकर उठ बैठी। मनोरमा ने कहा, आपको एकाएक यह क्या हो गया? अभी तो बहू यहाँ बैठी थी। रामप्रिया ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, कुछ कहते नहीं बनता बहन, मालूम नहीं आंखों को धोखा हो रहा है या कुछ और बात है। बहू की सूरत बिल्कुल देवप्रिया बहन से मिलती है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। मनोरमा बोली, कुछ कुछ मिलती तो है, मगर इससे क्या, एक ही सूरत के दो आदमी क्या नहीं होते? रामप्रिया बोली, नहीं मनोरमा, बिल्कुल वही सूरत है, रंग ढंग बोल चाल सब वही है। गीत भी इसने वही गाया जो देवप्रिया बहन गाया करती थी। बिल्कुल यही स्वर था, यही आवाज। अरे बहन, तुमसे क्या कहूँ, आंखों में वही मुस्कुराहट है, तिल और मस्सों में भी फर्क नहीं। तुमने देवप्रिया को जवानी में नहीं देखा, मेरी आंखों में तो आज भी उनकी वह मोहिनी छवि फिर रही है। ऐसा मालूम होता है कि बहन स्वयं कहीं से आ गई है। क्या रहस्य है कह नहीं सकती, पर यह वही देवप्रिया है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। मनोरमा बोली, राजा साहब ने भी तो रानी देवप्रिया को जवानी में देखा होगा। रामप्रिया बोली, हाँ देखा है, और देख लेना वह भी यही बात कहेंगे। सूरत का मिलना और बात है, वही हो जाना और बात। चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगी कि देवप्रिया फिर अवतार लेकर आई है। मनोरमा बोली, हाँ यह बात हो सकती है। रामप्रिया बोली, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इसने गीत भी वही गाया जो देवप्रिया बहन को बहुत पसंद था। ज्योतिषियों से इस विषय में राय लेनी चाहिए। देवप्रिया को जो कुछ भोग विलास करना था कर चुकी, अब वह यहाँ क्या करने आई है? मनोरमा बोली, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं मानो वह अपनी खुशी से आई है। रामप्रिया बोली, यह तो होता ही है, और क्या समझती हो, आत्मा को वही जन्म मिलता है जिसकी उसे प्रबल इच्छा होती है। मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है, आत्माएं एक जन्म का अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर उसी घर में जन्म लेती हैं। इसकी कितनी ही मिसालें मिलती हैं। मनोरमा बोली, लेकिन रानी देवप्रिया तो राजपाट स्वयं छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गई थी। रामप्रिया बोली, क्या हुआ बहन, उनकी भूख तृष्णा शांत न हुई हो? अगर वही तृष्णा उन्हें फिर लाई हो तो कुशल नहीं है। मनोरमा बोली, आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी शंका होने लगी है। इसी समय अहिल्या सामने से निकल गई। मारे गर्व और आनंद के उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। पति की याद भी इस आनंद प्रवाह में विलीन हो गई थी, जैसे संगीत की ध्वनि आकाश में विलीन हो जाती है। उधर मुंशी वज्रधर ने यह शुभ समाचार सुना तो फौरन घोड़े पर सवार हुए और राजभवन आ पहुंचे। शंकरधर उनके आने का समाचार पाकर नंगे पांव दौड़े और उनके चरणों को स्पर्श किया। मुंशी जी ने पोते को छाती से लगा लिया और गदगद कंठ से बोले, यह शुभ दिन भी देखना बदा था बेटा, इसी से अभी तक जीता हूँ। यह अभिलाषा पूरी हो गई, बस इतनी लालसा और है कि तुम्हारा राज तिलक देख लूं। तुम्हारी दादी बैठी तुम्हारी राह देख रही है, क्या उन्हें भूल गए? शंकरधर ने लजाते हुए कहा, जी नहीं, शाम को जाने का इरादा था। उन्हीं के आशीर्वाद से तो मुझे पिताजी के दर्शन हुए, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुंशी जी बोले, तुम लल्लू को अपने साथ घसीट क्यों ना लाए? शंकरधर बोला, वह अपने जीवन में जो पवित्र कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर कभी ना आते। मैंने अपने को जाहिर भी नहीं किया, नहीं तो वह मुझसे मिलना भी स्वीकार ना करते। इसके बाद शंखधर ने अपनी यात्रा का, अपनी कठिनाइयों का और पिता से मिलने का सारा वृत्तांत कहा। यों बातें करते हुए मुंशी जी राजा साहब के पास आ पहुँचे। राजा साहब ने बड़े आदर से उनका अभिवादन किया और बोले, आप तो इधर का रास्ता ही भूल गए। मुंशी जी बोले, महाराज अब आपका और मेरा संबंध और प्रकार का है। ज्यादा आऊं जाऊं तो आप ही कहेंगे, यह आप क्या करने आते हैं? शायद कुछ लेने की नीयत से आते होंगे। कभी जिंदगी में धनी नहीं रहा, पर मर्यादा की सदैव रक्षा की है। राजा साहब बोले, आखिर आप दिन भर बैठे बैठे वहाँ क्या करते हैं? दिल नहीं घबराता? फिर मुस्कुराकर कहा, समधिन जी में भी तो अब आकर्षण नहीं रहा। मुंशी जी बोले,
वाह, आप उस आकर्षण का मजा क्या जानोगे। मेरा तो अनुभव है कि स्त्री पुरुष का प्रेम सूत्र दिन दिन दृढ़ होता जाता है। अब तो राजकुमार का तिलक हो जाना चाहिए। आप भी कुछ दिन शांति का आनंद उठा लें। राजा साहब बोले, विचार तो मेरा भी है, लेकिन मुंशी जी न जाने क्या बात है कि जब से शंखधर आया है, क्यों शंका हो रही है कि इस मंगल में कोई न कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा। दिल को बहुत समझाता हूँ, लेकिन न जाने क्यों यह शंका अंदर से निकलने का नाम नहीं लेती। मुंशी जी बोले, आप ईश्वर का नाम लेकर तिलक कीजिए। जब टूटी हुई आशाएं पूरी हो गई तो अब सब कुशल ही होगा। आज मेरे यहाँ कुछ आनंदोत्सव होगा। आजकल शहर में अच्छे अच्छे कलावंत आए हुए हैं, सभी आएंगे। आपने कृपा की तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। राजा साहब बोले, नहीं मुंशी जी, मुझे तो क्षमा कीजिए। मेरा चित्त शांत नहीं। आपसे सत्य कहता हूँ मुंशी जी, आज अगर मेरा प्राणांत हो जाए तो मुझसे बढ़कर सुखी प्राणी संसार में ना होगा। अगर प्राण देने की कोई सरल तरकीब मुझे मालूम होती तो जरूर दे देता। शोक की पराकाष्ठा देख ली, आनंद की पराकाष्ठा भी देख ली। अब और कुछ देखने की आकांक्षा नहीं है। डरता हूँ कहीं पलड़ा फिर न दूसरी ओर झुक जाए। मुंशी जी देर तक बैठे राजा साहब को तस्कीन देते रहे। फिर सब महिलाओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देकर और शंखधर को गले लगाकर वह घोड़े पर सवार हो गए। इन निर्द्वंद जीव ने चिंताओं को कभी अपने पास नहीं फटकने दिया। धन की इच्छा थी, ऐश्वर्य की इच्छा थी, पर उन पर जान ना देते थे। संचय करना तो उन्होंने सीखा ही ना था। थोड़ा मिला तब भी अभाव रहा, बहुत मिला तब भी अभाव रहा। अभाव से जीवन पर्यंत उनका गला न छूटा। एक समय था जब स्वादिष्ट भोजनों को तरसते थे, अब दिल खोल कर दान देने को तरसते हैं। क्या पाऊं और क्या दे दूं, बस फिक्र थी तो इतनी। कमर झुक गई थी, आंखों से सूझता भी कम था, लेकिन मजलिस नित्य जमती थी। हंसी दिल लगी करने में कभी न चूकते थे। दिल में कभी किसी से कीना नहीं रखा और न कभी किसी की बुराई चेती। दूसरे दिन संध्या समय मुंशी जी के घर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। निर्मला पोते को छाती से लगाकर खूब रोई। उसका जी चाहता था कि यह मेरे ही घर रहता तो कितना आनंद होता। शंखधर से बातें करने से उसको तृप्ति ही ना होती थी। अहिल्या के ही कारण उसका पुत्र हाथ से गया, पोता भी उसी के कारण हाथ से जा रहा है, इसलिए अब भी उसका मन अहिल्या से ना मिलता था। निर्मला को अपने बाल बच्चों के साथ रहकर सभी प्रकार का कष्ट सहना मंजूर था। वह अब इस अंतिम समय किसी को आंखों की ओट न करना चाहती थी। न जाने कब दम निकल जाए, कब आंखें बंद हो जाएं। बेचारी किसी को देख भी ना सके। बाहर गाना हो रहा था। मुंशी जी शहर के रईसों की दावत का इंतजाम कर रहे थे। अहिल्या लालटेन ले लेकर घर भर की चीजों को देख रही थी और अपनी चीजों के तहस नहस होने पर मन ही मन झुंझला रही थी। उधर निर्मला चारपाई पर लेटी शंखधर की बातें सुनने में तन्मय हो रही थी। कमला उसके पांव दबा रही थी और शंखधर उसे पंखा झल रहा था। क्या स्वर्ग में इससे बढ़कर कोई सुख होगा। इस सुख से उसे अहिल्या वंचित कर रही थी। आकर उसका घर मटिया मेट कर दिया। प्रातःकाल जब शंखधर विदा होने लगे तो निर्मला ने कहा, बेटा अब बहुत दिन न चलूंगी, जब तक जीती हूँ एक बार रोज आया करना। मुंशी जी ने कहा, आखिर सैर करने को तो रोज ही निकलोगे, घूमते हुए इधर ही आ जाया करो। यह मत समझो कि यहाँ आने से तुम्हारा समय नष्ट होगा। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद निष्फल नहीं जाते। मेरे पास राजपाट नहीं, पर ऐसा धन है जो राजपाट से कहीं बढ़कर है। बड़ी सेवा, बड़ी तपस्या करके मैंने उसे एकत्र किया है। वह मुझसे ले लो। अगर साल भर भी बिना नागा अभ्यास करो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। इसी विद्या की बदौलत तुमने 5 वर्ष देश विदेश की यात्रा की। कुछ दिन और अभ्यास कर लो तो पारस हो जाओ। निर्मला ने मुंशी जी का तिरस्कार करते हुए कहा, भला रहने दो अपनी विद्या, आए हो वहां से बड़े विद्वान बन के। अरे तुम्हारी विद्या नहीं चाहिए, चाहे तो सारे देश के उस्तादों को बुलाकर गाना सुने, उसे कमी काहे की है। मुंशी जी बोले, तुम तो हो मूर्ख, तुमसे कोई क्या कहे।
इस विद्या से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तुम्हें कुछ खबर भी है? जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हें ही यह विद्या आती है। निर्मला बोली, जभी तो बड़े भाग्यवान हो। मुंशी जी बोले, तो और क्या भाग्यहीन हूँ, जिसके ऐसा देव रूप पोता हो, ऐसी देव कन्या सी बहू हो, मकान हो, जायदाद हो, चार को खिलाकर खाता हो, क्या वह अभागा है? जिसकी इज्जत आबरू से निभ जाए, जिसका लोग यश गावें, वही भाग्यवान है। धन गाड़ लेने से कोई भाग्यवान नहीं हो जाता। आज राजा साहब के यहाँ भी उत्सव था, इसलिए शंखधर इच्छा रहते हुए भी ना ठहर सके। स्त्रियां निर्मला के चरणों को अंचल से स्पर्श करके विदा हो गई। शंखधर खड़े हो गए। निर्मला ने रोते हुए कहा, कल मैं तुम्हारी बाट देखती रहूंगी। शंखधर ने कहा, अवश्य आऊंगा। जब मोटर में बैठ गए तो निर्मला द्वार पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही। शंखधर के साथ उसका हृदय भी चला जा रहा था। युवकों के प्रेम में उद्विग्नता होती है, वृद्धों का प्रेम हृदय विदारक होता है। युवक जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम की आशा भी रखता है। अगर उसे प्रेम के बदले प्रेम ना मिले तो वह प्रेम को हृदय से निकाल कर फेंक देगा। वृद्ध जनों की भी क्या वही आशा होती है? वे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ ना मिलेगा, या मिलेगी तो दया। शंखधर की आंखों में आंसू न थे, हृदय में तड़प न थी। वह यूं प्रसन्नचित्त चले जा रहे थे, मानो सैर करके लौटे जा रहे हों। मगर निर्मला का दिल फटा जाता था और मुंशी वज्रधर की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।